गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने धारा 89 सीपीसी का अध्यापन किया। धारा 89 सीपीसी क्या है, मैंने बताया था कि न्यायालय से बाहर विवादों को निपटाना। 89 के बारे में, यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। इसमें 4 पोस्टुलेट्स हैं। एक तो मध्यस्थन यानी कि आर्बिट्रेशन, दूसरा सुलह कंसिलेशन यानी कि विवादों का निपटारा न्यायालय से बाहर किस आधार पर किया जा सकता है, आर्बिट्रेशन द्वारा, कंसिलेशन द्वारा और जुडिशियल सेटलमेंट द्वारा, यानी कि न्यायिक समझौते के द्वारा। जैसे न्यायिक समझौता द्वारा अदालत होता है, लोक अदालत के थ्रू हो सकता है। और एक मध्यस्थता जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज हमारे लिए। नालसा, सालसा, डीएलएसए हर जगह मध्यस्थ केंद्र हैं। और किसी बात का जो निपटारा जो मध्यस्थता के थ्रू होता है, उसमें दोनों पक्ष विन करते हैं, दोनों पक्षकार जीतते हैं और उनका ओन जजमेंट्स होता है मध्यस्थता में पार्टीज का, और वो कहीं भी किसी भी न्यायालय में उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मैंने सेक्शन 89 सीपीसी में आपको बताया। अब सेक्शन 90 में विशेष मामला है, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। जहां कोई व्यक्ति न्यायालय की राय के लिए किसी मामले का कथन करने के लिए लिखित करार कर ले, वहां न्यायालय विहित रीति से उसका विचारण और अवधारण करेगा। सेक्शन 90 में, यानी पावर टू स्टेट केस ऑफ ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, यानी वेयर एनी पर्सन एग्री इन राइटिंग टू स्टेट ए केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमाइन द सेम इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड। धारा 91 जो लोक न्यूसेंस, आम जनता पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य से संबंधित है। लोक न्यूसेंस से संबंधित है धारा 91। लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस या अन्य ऐसे दोषपूर्ण कार्य की दशा में जिसमें आम जनता पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ना संभव है, घोषणा और व्यादेश के लिए या ऐसे अन्य अनुतोष के लिए जो मामले की परिस्थितियों में समुचित हो, बाद महाधिवक्ता द्वारा या 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसे लोक न्यूसेंस या अन्य दोषपूर्ण कार्य के कारण ऐसे व्यक्तियों को विशेष नुकसान न होने पर भी न्यायालय की इजाजत से संचित किया जा सकेगा। इस धारा की कोई भी बात के ऐसे अधिकार को परिसीमित करने वाला या उस पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका अस्तित्व उसके उपबंध से स्वतंत्र है। तो धारा 91 पब्लिक न्यूसेंस से मैंने संबंधित बताई कि कोई भी पब्लिक न्यूसेंस कहीं हो रहा है, चाहे आप उससे बायस्ड हैं या नहीं है, आमजन बायस्ड है, आप 2 लोग फाइल कर सकते हो या महाधिवक्ता द्वारा फाइल किया जा सकता है न्यायालय में, न्यायालय की इजाजत के साथ धारा 91 के अंदर। तो घोषणा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए या व्यादेश के लिए, इंजंक्शन लेने के लिए। तो 91 में हम जाएंगे। अब धारा 92 आती है पब्लिक चैरिटीज, यानी कि लोकपूर्त कार्य। अब ये लोकपूर्त कार्य क्या होते हैं, देखिएगा। जैसे मैंने बताया कि पब्लिक चैरिटी, जो चैरिटेबल कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट 2 प्रकार के हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है। तो पब्लिक ट्रस्ट में जो बनता है उसका उसमें जो रद्दोबदल करेंगे, उसमें किसी ट्रस्टी को हटाएंगे, कोई मान लो एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी कर रहा, तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, सिविल कोर्ट, और वो भी प्रधान सिविल न्यायालय होगा। यानी कि हम 92 में जो परमिशन लेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब से लेंगे, जिला जज साहब से लेंगे, क्योंकि जिले में जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो वही जिला जज साहब। तो 92 में जो है
उसमें महाधिवक्ता या कोई भी जनता के दो आदमी होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। क्या क्या हो सकता है 92 में? किसी न्यासी को हटाने की डिग्री, नए न्यासी को नियुक्त करने की डिग्री, न्यासी में किसी संपत्ति को निहित करने की डिग्री, ऐसे न्यासी को हटाया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में से किसी न्यास संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को उस संपत्ति के कब्जे का हकदार प्रदत्त करने के निर्देश देने की डिग्री, लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिग्री, स्कीम स्थिर करने की डिग्री, और न्यास की संपत्ति को विक्रय आदि करने की जो अनुमति हम लेंगे वो धारा 92 में देंगे। तो मैंने आपको बताया कि पब्लिक चैरिटी 92 में, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्म आप हमारे यहाँ हरिद्वार में देखें, जहाँ भी बड़ी रिलीजियस प्रॉपर्टी हैं, चैरिटेबल प्रॉपर्टियाँ हैं, सब में हमें अगर जो किसी ट्रस्टी को हटाना है, लेखाओं की जांच कराना है, संपत्ति को मान लो वो विक्रय आदि करना है, तो सब जो है वहाँ के सिविल जो प्रधान न्यायाधीश हैं वहाँ से 92 में परमिशन लेंगे और तब हम सूट फाइल करेंगे उसके साथ साथ। और सूट लीव जब लीव हमारी ग्राउंड हो जाएगी तो वो सूट चलेगा और OS तो 92 में आप कीजिए। ठीक है, अब आता है 93 में प्रेसिडेंस नगरों से बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों प्रयोग। महाधिवक्ता को धारा 91 और धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से जो है कलेक्टर या ऐसा अधिकारी भी कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा से नियुक्त करे। 93 में एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। तो 90 में मैंने आपको बताया था 90 जो धारा बताई थी, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति, पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट। 91 में मैंने पब्लिक न्यूसेंस बताया आपको, लोक न्यूसेंस बताया, पब्लिक न्यूसेंस बताया। 92 में मैंने लोकपूर्ण कार्य या पब्लिक चैरिटी बताई। पब्लिक चैरिटी में मैंने कैसे कैसे करेंगे कि रिमूविंग ऑफ एनी ट्रस्टी, अपॉइंटिंग एनी ट्रस्टी। तो उसके लिए क्या मैंने आपको बताया कि हम जो उसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इंस्टीट्यूट सूट वेदर कंटिन्यूस और नॉट इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, और प्रिंसिपल सिविल कोर्ट को जहाँ ओरिजिनल जुडिक्शन है कौन है, वो जिला जज। तो 92 में हम कहते हैं ना भाई ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है और ट्रस्टी काम ठीक से नहीं कर रहे, तो कोई भी 2 जनता के आदमी लेकर के अपना आप एक सूट विद द लीव ऑफ द परमिशन के लिए डालते हुए और सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये जो है 92 और 93 में मैंने बता दिया एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एडवोकेट जनरल आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन। अब आता सेक्शन 94, ये सप्लीमेंट्स कार्यवाही हैं, अनुपूरक कार्यवाही जिसको कहते हैं। न्यायालय न्यास के उद्देश्यों को विफल किया जाना निवारित करने के लिए उस दशा में जिसमें कि ऐसा करना निहित हो, प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के सामने उसे इस बात का हेतु दर्शित करने के लिए लाए जाने के लिए अपने उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए, वारंट निकाल सकेगा। और यदि वह प्रतिभूति के लिए दिए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा। खामी प्रतिवादी को अपनी कोई संपत्ति या पेश करने के लिए प्रतिभूति देने का और उस संपत्ति को न्यायालय के नियंत्रणाधीन रखने का निर्देश दे सकेगा या किसी संपत्ति की कुर्की आदिष्ट कर सकेगा। अस्थायी आदेश अनुदत्त कर सकेगा और अवज्ञा की दशा में उसके दोषी व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द कर सकेगा और आदेश दे सकेगा कि उसकी संपत्ति कुर्की जाए और उसका विक्रय किया जाए। और किसी संपत्ति या रिसीवर नियुक्त कर सकेगा और उसकी संपत्ति को कुर्क और उसका विक्रय करके कर्तव्यों का पालन कर सकेगा। और ऐसा अन्य अंतर्वर्ती आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर ठीक है कर सकेगा जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो। तो सेक्शन 94 में मैंने बताया सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स के न्यायालय न्यास की संपत्ति को प्रतिवादी को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी संपत्ति को पेश करने के लिए प्रतिभूति देने के लिए कह सकता है, अस्थायी आदेश अनुदत्त कर सकता है और किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर सकता है और ऐसे अन्य अंतर्वर्ती आदेश कर सकता है जो न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो। तो ये धारा जो है 94 में है। अब आता है धारा 95 में अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकार। मान लीजिए सपोज करो कि वादी ने प्रतिवादी को मिथ्या में झूठे अभिकथनों के आधार पर गिरफ्तार करा दिया, उसकी कुर्क करा दी संपत्ति। तो यदि न्यायालय को ऐसा लगा तो वहां प्रतिवादी न्यायालय से आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर अपने आदेश द्वारा 50,000 रुपए से अनधिक और इतनी रकम वादी के विरुद्ध अधिनिर्णित कर सकेगा जितना वह प्रतिवादी के लिए, उसके द्वारा किए गए व्यय के लिए, उसकी क्षति के लिए या जिसके अंतर्गत प्रतिज्ञा की गई क्षति के लिए युक्त प्रतिकर समझे।
परंतु न्यायालय अपनी धन संबंधी अधिकारिता की परिमित सीमाओं से अधिक रकम इस धारा के अधीन अधिनिर्णित नहीं करेगा और ऐसे किसी आवेदन पर अवधारण करने वाला आदेश ऐसी गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश के संबंध में प्रतिकर के लिए किसी भी बात का वर्जन करेगा। तो कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजेक्शन ऑन द इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। तो 95 धारा में ये कि अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तार, कुर्की या अव्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर। तो मैंने आपको बताया धारा 89 में मैंने बताया कि वादों का निपटारा आउटसाइड द कोर्ट, न्यायालय से बाहर किस किस प्रकार से होता है। आर्बिट्रेशन के द्वारा हो सकता है, कंसिलिएशन के द्वारा हो सकता है, जुडिशियल सेटलमेंट के द्वारा होता है और मध्यस्थता के द्वारा होता है। धारा 90 बताई, धारा 91 बताई, 92 बताई, 93 बताई, 94 और 95 बताई। ठीक, राइट। अब हम भाग 7th में चलेंगे। भाग 7th है अपील। देखिएगा, मूल डिग्री की अपील है। धारा 96 कहते हैं ना, जजमेंट्स हो गया, ओएस का जजमेंट हुआ तो वो उसकी अपील किस सेक्शन में, प्रोविजन किस धारा में, किस में योजित करेंगे। लॉ स्टूडेंट्स के लिए टिक करने के लिए आ गया 96, 97। तो फाइनल जजमेंट्स के खिलाफ जो अपील करेंगे वो 96 में करेंगे, मूल डिग्री की अपील यानी कि। तो वहां के सिवाय जहां इस संहिता के पार्ट में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा अभियुक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी डिग्री जो आरंभिक अधिकारिकता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के लिए विनिश्चय की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। एक पक्ष पारित मूल डिग्री की अपील हो सकेगी यदि कोई एक्सपायरिटी ऑर्डर हुआ है, एक्सपायरिटी जजमेंट हुआ है, उसके खिलाफ अपील हो सकती है। ये किसमें है? 96(2) में है। 96(1) में क्या है कि ओएस में कोई डिग्री पारित हुई उसके खिलाफ। 92 में क्या है? एक पक्ष पारित मूल डिग्री की अपील हो सकेगी। और 93(3) में क्या? पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय से पारित की गई है उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो 96(3) में, 96(3) में जो है, और 96(4) में क्या है देखिएगा, ये लघुवाद न्यायालयों संज्ञेय प्रकृति के बाद में किसी डिग्री की कोई अपील, यदि ऐसी डिग्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपए से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न पर के सिवाय नहीं होगी। यानी कि 10,000 रुपए मूल्य तक के लिए लघुवाद न्यायालय की कोई ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन केवल विधि के प्रश्न के विनिश्चय के लिए होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 96(4) में है ये। तो मैंने आपको बताया कि मूल डिग्री की अपील क्या भाई, नीचे हुआ मान लो सिविल जज जूनियर डिवीजन साहब के यहाँ से आदेश हुआ तो उसमें मूल डिग्री की अपील की 96(1) में जाएगी अपील। और एक पक्ष कोई पारित डिग्री है तो उसके विरुद्ध भी अपील होगी। पक्षकारों की सहमति से जो डिग्री न्यायालय ने पारित की है आपसी सेटलमेंट के द्वारा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। ये 96(3) में है। 97 में है जहां, तो मैंने बताया अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, राइट। तो अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री मैंने बताया 96 में। अब 97 में जहां प्रारंभिक डिग्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिग्री की अपील। 97 में जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिग्री से व्यतीत कोई पक्षकार ऐसी किसी डिग्री की अपील नहीं करता है, वहां वह उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिग्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रावरित रहेगा। अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री। 97 में कि वेयर एनी पार्टी एग्रीव्ड बाय ए प्रिलिमिनरी डिग्री passed after the commencement of this code does not appeal from such degree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal and which may be preferred from the final degree। ये 97। 98 में क्या, जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। तो मैंने बताया कि जहां भैया अगर जो कोई मान लो पार्टीशन का सूट है, अब पार्टीशन के सूट में पहले प्रारंभिक डिग्री पारित की गई और दूसरी सेकेंडरी फाइनल डिग्री, तो उसको हम जब उसकी अपील करेंगे प्रारंभिक डिग्री कर देंगे तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम प्रारंभिक डिग्री के पॉइंट्स भी उसमें उठा दें फाइनल डिग्री में, ऐसा नहीं किया जा सकता। उससे प्रावरित कर दिया। अब कौन सी धारा करती है? 97 करती है। तो आज हमने 97 तक की धाराएं ली, तो 90 से लेकर के 97 तक की धाराएं समाप्त बताएं, इससे लाभान्वित हुए होंगे और इसी कंटिन्यूटी में फिर हम आगे बढ़ेंगे।